नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाउ टू वर्क्स में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी तीन तरह की होती हैं। तो पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है डीसी करंट, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरी होती है एसी इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअल में होता क्या है, ये करंट वो करंट होता है जो स्टेबल होता है, ये फ्लो नहीं करता, स्टेबल रहता है। तो ये बेसिकली यूज बहुत जगह होता है, जैसे ये गैस लाइटर, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होता है और गैस को जलाता है। ये स्पार्क प्लग है एक्चुअल में, मोटरसाइकिल में जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे यूज होता है स्पार्क प्लग। आप देखेंगे इसके बीच में जो ये धाराएं दिख रही हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेट होती हैं। बादलों की जो बिजली होती है वो भी एक तरह की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ये टेस्ला कॉइल है, इसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज होता है। तो अब हम जानेंगे स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टैटिस्टिक जनरेट कैसे होती है। एक्चुअल में किसी भी एटम एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं। मतलब किसी चीज को हम जूम करके देखते जाएंगे और जूम करते जाएंगे, तो हम उसके आखिरी में जब पहुंचेंगे तब हमें एटम के पास पहुंचेंगे जहां पे हमें मिलेगा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद उसके आगे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके बाहरी एरिया में घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पर ये बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव हो सकते हैं। पर जो न्यूक्लियर होता है, जो सेंटर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि इनमें दोनों में एक ही जैसा चार्ज होता है, प्लस और माइनस। अगर प्लस 10 है तो माइनस भी 10 ही होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो जब हम किसी चीज को किसी चीज से रब करते हैं, फॉर एग्जांपल, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां जनरेट होगी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोहे की चीजों को रब करेंगे कहीं पे, तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाएगी, वो मूव हो सकती है उसके अंदर। पर अगर एक प्लास्टिक की आइटम ले लेते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और वो क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकती कहीं, तो उसके अंदर ही वो रहेगी। जब तक वो न्यूट्रल या जीरो नहीं होती किसी चीज में, वो ट्रांसफर नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज को रब करते हैं हम, तो हाँ, जहाँ जिस चीज को हम रब करेंगे तो वो न्यूट्रली चार्ज होगा, और जिसको नहीं रब करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो ये इसमें आप देखेंगे बादल है, तो इसमें बादल जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक चार्ज हो जाते हैं। जब आपस में आसमान के अंदर ही बिजली ट्रांसफर हो रही हो, देखेंगे आप, ये आसमान के अंदर ही बिजली ट्रांसफर हो रही, तो मतलब आसमान में पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया, तो आसमान में ट्रांसफर। अगर अब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिल पाता है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ही बचे हुए, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अर्थ एज ए पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करती है, तो बिजली आसमान से नीचे को आ जाती है। इस तरह बिजली ट्रांसफर हो पाती है। और आपको सबसे आसान तरीका, अगर आपको घर पे कोई डेमो करके देखना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, कैसे जनरेट होती है, आप कैसे जनरेट कर सकते हैं घर पे, तो आप एक प्लास्टिक का कुछ भी ले लीजिए या रबड़ का बैलून ले लीजिए, उसको रब करिए किसी भी चीज में। फॉर एग्जांपल आप हेयर में रब करेंगे तो बैलून नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो आप छोटे से पेपर ले लीजिए या अपने हेयर्स को पास लेके जाइए, जहाँ जैसे आपने सर पे रब किया था, तो हाथों के बाल के पास जाएंगे तो हाथों के बाल खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है और नेगेटिवली चार्ज है, वहां से वो ट्रांसफर चार्ज होना चाहता है। जब तक ट्रांसफर होकर वो जीरो नहीं होगा तब तक वो रिएक्ट करता रहेगा। और इससे भी आसान तरीका है, एक और एग्जांपल है, आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की चेयर लीजिए और उसपे बंदे को बैठाइए और उसके पीछे से आप उसको धीरे धीरे पीटिए या किसी कपड़े से पीटिए, और उस बंदे को आपने टच नहीं करना है। जब आप उसको थोड़ी देर 10 या 15 मिनट या 5 से 6 मिनट तक आप पीट लेंगे प्लास्टिक को पीछे से, तो आप देखेंगे बंदे को टच करने से पहले देखिएगा, तो आप वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाएगा। आप उसको टच करेंगे, उसमें स्पार्क जनरेट होगा, जैसे आप ये देखेंगे ना स्पार्क, इस तरह का स्पार्क जनरेट होगा उसमें से। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अपने चैनल हाउ टू वर्क्स को।